औरत का दर्द सब कुछ सहने के बाद भी समस्याओं का हल नहीं होता। शादी की सारी रस्में एक एक करके सारी निपट गई थीं। सरकते सरकते रात सुबह की उस घड़ी की ओर बढ़ चली थी जब बेटी की विदाई होनी थी। राधे श्याम जी और उसकी पत्नी इन आखिरी रस्म को भी अच्छे से निपटाने में लगे हुए थे कि जाते समय बारातियों के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। प्रीति दुल्हन का जोड़ा पहने चुपचाप शांत बैठी थी। उसने अनुभव किया कि उसके माता पिता उसके सास ससुर के सामने एकदम दबे जा रहे थे और ससुराल वाले थी कि हर बात में कोई मीन मेख निकाल कर चढ़े ही जा रहे थे। सिर्फ बाराती होने से आप एक दर्जा घरातियों से ऊपर कैसे हो जाते हैं, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। शादी दोनों पक्षों का संबंध है, केवल एक पक्ष की ही तो गरज नहीं है ना इसमें। आखिरकार विदाई की घड़ी आ ही गई। प्रीति को बुलाया गया। घर की सारी औरतें प्रीति को घेर समझाने लगी। प्रीति बिटिया, तू तो पहले से ही समझदार है, पर तेरे ससुराल वाले थोड़ा तेज है। अपनी जबान कंट्रोल में रखना और जैसा सास ससुर कहें वैसा ही करना। पढ़ी लिखी प्रीति को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों अभी से सब कुछ मानसिक रूप से सहने के लिए तैयार किया जा रहा है। कभी कमरे में तो प्रीति की माँ आई, हाथ में पूजा की थाली थामे हुए। जैसे वो प्रीति के पास गई, उन्होंने उसके माथे को चूमा और बोली, आज से मेरी लाडो तू पराई हो गई है। अब तेरे सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखना, उनकी सेवा में कोई कमी मत रखना। अगर दो बातें सुना भी दे तो सुन लेना। क्या तेरे माता पिता तुझे डांटते नहीं हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ मेरी बिटिया, क्योंकि मुझे पता है कि तू अपनी दीदी की तरह सीधी नहीं है। गृहस्थी चलाने के लिए एक औरत को झुकना ही पड़ता है। इतना कहते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ा ही था कि पूरे कमरे में सिसकियों का दौर चल पड़ा। प्रीति की दीदी पास में अपने बच्चे को गोद मिली रुमाल से अपनी लाल लाल आंखें पोंछे जा रही थी। इकलौती पूरी वही कमरे में थी जिसने प्रीति को यह नहीं कहा था कि सब कुछ सह लेना। वह जानती थी कि सब कुछ सह लेने से समस्याओं का हल नहीं होता। प्रीति की दूर के रिश्ते की बुआ जो पिछले 10 सालों में उसके यहाँ कभी नहीं आई थी, सबसे ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। हाय मोर बिट्टी, आज से पराई हुई गे, अब कौन या बुआ का याद करिए। हाय मोर बिटिया, तोर बिन हम कैसे रहब। प्रीति की अमीर मौसी जो उसके परिवार वाले को पैसे का रौब दिखाती थी, प्रीति से चिपक कर जोर जोर से रोने लगी। प्रीति बिटिया, अब तू अपने ससुराल चली, तेरे बिना कितना सूना लगेगा यहाँ। पराई होकर भूल तो ना जाएगी अपनी मौसी को। हाय मेरी सुंदर सी बेटी। चुप करिए आप सब, प्रीति जोर से चिल्लाई। गला उसका भी भरा था। क्या हो गया है आप सबको? मेरी शादी हुई है, मैं मर नहीं गई हूँ सबके लिए। यह कैसी नसीहत दे रहे हैं आप लोग? यह पराई पराई क्यों भजते जा रहे हैं आप लोग? मैं ससुराल वाली हो जरूर गई हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे दूर हो गई हूँ। अरे बिट्टू, ऐसा नहीं बोलते। विदाई के समय ऐसे ही बोला जाता है और शुरू में हर बेटी को ऐसा लगता है, और सच में यही है। वह बहू बनते ही बेटी कम रह जाती। प्रीति की बुआ पल्ले से अपने मगरमच्छी आंसू पोंछते हुए बोली, हो सकता है, पर उसके दिमाग में सबसे पहले यह सब भरता कौन है? बचपन से ही सुनती आई हूँ कि बेटियां पराई होती हैं, तुझे एक दिन ससुराल जाना है। दीदी को देखो कितना सहती है वह ससुराल में, पर मजाल है कि एक शब्द भी कहे, क्योंकि उनके दिमाग में भी बैठ गया है कि लड़की ब्याह दी गई मतलब माता पिता के लिए मर गई। प्रीति का गुबार निकल पड़ा। बस वह जाते जाते अपनी परंपरावादी सोच इन औरतों के दिमाग में डालना चाहती थी। जानती थी कि यह मौका भाषण देने का नहीं है, फिर उसे कम मौका मिलता जब घर की सारी औरतें एक साथ मिलती। अगर मैं अपने माता पिता के लिए शादी के बात पराई हो गई हूँ तो सुन लीजिए, मेरा पति भी अपने माता पिता के लिए पराया हो गया, क्योंकि शादी तो दोनों की हुई है ना। पर मैं ऐसा नहीं समझती, और मैं यह याद रखना, शादी हुई है मेरी, दुनिया छोड़कर नहीं गई हूँ। मैं अभी तुम्हारी बेटी, और मुझे दीदी की तरह कमज़ोर मत समझना। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती, ससुराल वालों की पूरी इज्जत मान सम्मान दूंगी, पर अत्याचार नहीं सहूँगी। किसी भी माँ को अपनी बेटी को विदाई के समय यह शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि तुमने बेटी को विदा किया है, अलविदा नहीं कहा है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर, ताकि आने वाली हर एक कहानी आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।